बांग्लादेश पर हम तो मैडम बांग्लादेश पर यह कहना चाहेंगे, आज तक बांग्लादेशियों को एक घुसपैठिया बता रहे थे। आज वो शेख हसीना जी इस देश के अंदर आ चुकी हैं, उनको वो बांग्लादेशी नहीं है, वो बांग्लादेशी नहीं है क्या? बांग्लादेशी नहीं है, ठीक है ना बांग्लादेशी? आज वो घुसपैठिया नहीं है, घुसपैठिया नहीं है क्या? वहाँ 20,000 के अब हिंदू फंसा हुआ है और आज वहाँ हालात मार काट के मचे हुए हैं। वो देश के अंदर प्रधानमंत्री जी मोदी जी कब लाना चाहते हैं? हमारे भारत के भी तो लोग हैं, भारत के भी तो लोग हैं। ये क्या समर्थन करना चाहेंगे? हिंदू हिंदू बोलते हैं और हिंदुओं का कोई राग अलापता है, कोई अपोजिशन, वो बोलते हैं अपोजिशन अगर उस चीज का समर्थन करता है उनको लाया जाए, उनको सेफली रखा जाए, सेफ्टी के रिगार्डिंग हमारे भारत के अंदर शरण दी जाए, ये उस चीज का समर्थन नहीं करते। ये बोलते हैं बीजेपी भारतीयों को भारत लाया जाए, भारतीयों को भारत लाया जाए। देखिए मैडम, जो बांग्लादेश के अंदर तानाशाही चल रही थी ना, जो तानाशाही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी कर रही थी, उस प्रकार से वही तानाशाही भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी इस देश के अंदर कर रहे हैं। जो आर्मी को वो हाथ खड़े करने पड़े, शायद ऐसा नौबत ना आ जाए देश के अंदर प्रधानमंत्री को भी इस देश के अंदर ऐसे मुझे लगता है ऐसे भागना पड़ जाए जैसे शेख हसीना जी को। अब सुन लो, तानाशाही का मतलब जानते क्या होता है? जब सदन में खड़ा होकर एक अपंगु मुख्यमंत्री बोले मालिक वो नहीं, मालिक हम हैं। जो तानाशाही वो होता है जो जेल में जाने के बाद इस्तीफा ना दे। तानाशाही वो होता है आगे ना तानाशाही देख लिया, यही तानाशाही। अरे भैया तानाशाही को फोकस करो, तानाशाही को फोकस करो भैया, तानाशाही केजरीवाल को तानाशाही को फोकस करो। आरोपित हो जो कहा है, शीश महल में क्या है क्या वो ये बताओ। जब सरकार बदलेगी ना केजरीवाल बताएंगे किसको जेल में डालेंगे, केजरीवाल का ये बताएंगे। तानाशाह और तानाशाह को सारी जांच होगी और देश के अंदर शेख हसीना की तरह मोदी जी को भी इस्तीफा न देना पड़ जाए। थोड़ा पीछे मालिक किसने कहा था? केजरीवाल ने कहा था। जेल में जाने के बाद त्याग पत्र कौन नहीं देता? केजरीवाल है। तानाशाही बोलने दो भैया, तानाशाही बोलने दो। अरे भैया तानाशाह बोलने, ये नहीं बोलना चाहिए। ओ भैया फोकस करो, तानाशाह के चमचे पर फोकस करो। चमचे तुम तानाशाह के यही है फोकस। तानाशाही से को बोलिए, सुनने की क्षमता रखे फिर आप पे आएंगे। जहाँ बच्चों की मौत पर कोई ना बोले, इसी को तानाशाही कहते हैं। जहाँ माँ बेटी की हत्या कर दे ये दिल्ली सरकार, वह ये नहीं बोलने देते, यही तानाशाही है। शेल्टर होम में 15 से ज्यादा बच्चों की मौत हो जाती है, ये वही तानाशाह लोग। कौन सी माँ बेटी की हत्या काउंट करा रहे हैं? बताइए कौन सी माँ बेटी की हत्या काउंट करा रहे हैं? इनसे पहले पूछिए, इनसे उस स्थान की ब्यौरा लीजिए जिसका ये बता रहे हैं। देखिए भैया तानाशाह से कहूँगा, तानाशाह जरा सुन ले ध्यान से और कान की बत्ती। अरे भैया, अरे तानाशाह भाग गए, तानाशाह भाग गए, आपके चैनल को तानाशाह बोलने नहीं देंगे। यही से देश के लोकतंत्र में, संविधान जमहूरी संसद में ये लोग चिल्लाते हैं एक अकेला मोदी इन सब के ऊपर भारी होता है। ये बोलने नहीं देते मोदी जी को भी। जब मोदी जी पक्ष रखने का काम करते हैं तो ये लोग संसद छोड़ के भाग जाते हैं। कृषि मंत्री जब जवाब देने का काम करते हैं तो ये लोग संसद छोड़ के भाग जाते हैं। विदेश मंत्री जी जब जवाब देने का काम करते हैं संसद छोड़ के भाग जाते हैं। इन पे किसी भी मुद्दों पर बात कीजिए, ये बांग्लादेश की बात करेंगे। अरे हिंदुस्तान के टुकड़े करने वाले आज बांग्लादेश की चिंता कर रहे हैं। हिंदुस्तान को बांटने वाले आज जो तिरंगा कभी कश्मीर में लहरा नहीं पाए थे, वो तिरंगा लहराने की बात करते हैं। हिंदुस्तान से बना पाकिस्तान, पाकिस्तान से बना बांग्लादेश, क्यों नहीं आपने किया? क्यों पाकिस्तान के टुकड़े होने दिए आपने? अभी आगे एक शख्स थे कह रहे अखंड भारत की बात करते हैं मोदी जी। देखिए मोदी जी तो करते हैं, लेकिन ये लोग जो आज आपके सामने अखंड भारत की बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत को खंड खंड में बांटने का काम किया। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो पीओके हो, ये बात करेंगे बांग्लादेश को। ऐसे हो जाएंगे कि मोदी जी को भी शेख हसीना की तरह कहीं पनाह लेना पड़ जाए। वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। भारत के बॉर्डर म्यांमार, भारत का बॉर्डर पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, देखिए क्या हाल है। भूचाल मचा हुआ है, भूचाल। और मेरे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना सशक्त है कि न अर्थव्यवस्था को हिलने दिया, न देश की गति को हिलने दिया। वो सब हिले हुए हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था आज भी आसमान के ऊपर पहुंच रही है। यहाँ तक कि पड़ोसी देश की बात मत कीजिए, रशिया की बात कीजिए, यूएसए की बात कीजिए, जाकर देखिए दूर दराज शहरों में 7 समंदर पार क्या हो रहा है। लेकिन आज भारत में जितने लोग हैं शांति से रह रहे हैं, इसकी देन नरेंद्र मोदी है और अमित शाह की जोड़ी है, जिन्होंने भारत माता को सुरक्षित रखने में और भारत की जनता को सुरक्षित रखने में एक अहम रोल योगदान दिया।
है। अगर मान्यवर, अगर ये लोग आज नहीं होते ना तो शायद हम लोग और बुरी स्थिति में होते। आज इन्होंने भारत ही नहीं, भारत के नागरिकों को बचाया है, भारत को बचाया, भारत के कश्मीर से लेके चांद तक तिरंगा झंडा फहराया और भारत का नाम दुनिया में सबसे विश्व पटल पर ऊंचा करने का काम किया। कह रहे कि ये बांग्लादेश में जो हो रहा है तख्ता पलट, उसका प्रभाव भारत में पड़ेगा। एक बात बताइए, पाकिस्तान डगमगा गया, श्रीलंका डगमगा गया, अफगानिस्तान डगमगा गया, भैया म्यांमार डगमगा गया, भारत का कोई कुछ उखाड़ नहीं पाया। और आज बांग्लादेश उस स्थिति पर, क्योंकि आपको बता दूं भारत में एक ही शक्ति है जिसने सबको थर्रा के रखा है, नाम नरेंद्र मोदी, जिससे देश का विपक्ष भी कांपता है और वैश्विक स्तर के नेता भी कांपते हैं। नहीं सकता, पर जो भारतीय वहाँ फंसा है मोदी जी क्यों नहीं ला रहे हैं? सबकी चिंता है, सबकी चिंता है। सुना था ना पापा, मोदी ने बचा लिया। मोदी जी को तो केवल शेख हसीना की चिंता थी जो भारत में है। एक बात मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ को अपने सर पर लाने वाला वो देश श्रीलंका में ऐसे छोड़ देगा क्या? अरे साहब, एक दिन हुआ है, जब समय तो बीतने दीजिए। हर एक हिंदुस्तानी की जान हमसे आपसे ज्यादा प्यारी अगर किसी को है तो उसका नाम ही नरेंद्र मोदी है, क्योंकि उसको देश ने चुना है, उसको भारत से प्यार है और भारत की जनता को मोदी से प्यार है। बोलिए, चलिए। इस भाई से ये पूछो, हम मुसलमान हैं, इसके भाई हैं कि नहीं है? इसके भाई हैं कि नहीं? मैं बताता हूँ, सवाल इससे है, ये जवाब भाई, दे। जवाब दे रहे तो मैं बताता हूँ उनसे। ये भाई अगर बोलते हैं आप याकूब मेनन को मानते हैं या अब्दुल कलाम को मानते हैं? याकूब मेनन को मानते हैं या अब्दुल कलाम को मानते हैं? अब्दुल कलाम को मानते हैं। सुन ले मेरे याकूब मेनन के बारे में क्या कहना है? पहले मेरी बात सुन लेगा भाई। हाँ, बोलो भाई। ठीक है, जैसे मोदी जी को अभी तुम नाम रोशन कर रहे हो कि पापा, तो पापा तो अपना ही पापा होता है। मोदी एक इंसान है, वो हमारे भाई सवाल मोदी जी ने, मोदी जी की इतनी इज्जत है कि ट्रम्प आया था हमारे देश में तो उससे कह रहे हैं नमस्ते ट्रम्प, और ट्रम्प कुर्सी से उतर गया। ठीक है, और मोदी जी ने आज तक जिस देश में जो भी कानून लाए, एक भी वो कानून लागू नहीं हुआ और ना ही कोई था मुद्दा नहीं। सुनो, मतलब ये कहना चाह रहे हैं जो विपक्ष आरोप लगाता था मोदी जी पनौती है, यही ना? अच्छा, मैंने एक सवाल पूछा आपसे।